क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक लेता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास हुनर भी था, आत्मविश्वास भी था, फिर भी कहीं ना कहीं एक अनजाना सा भय आपको जकड़े हुए था? डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के अंदर होती है। कोई करियर को लेकर डरता है, कोई समाज की आलोचना से, कोई असफलता से, तो कोई भविष्य को लेकर के। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है? इसे भगवत गीता में बहुत गहराई से समझाया गया है। डर का असली कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझाया था कि डर का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। जब हमें किसी चीज़ की पूरी समझ नहीं होती तब हम भ्रमित हो जाते हैं और डर हमारे अंदर घर कर लेता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलता है, डर अपने आप दूर हो जाता है। भगवत गीता के अनुसार नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी भिगो नहीं सकता और कोई हवा सुखा नहीं सकती। यानी हमारी असली पहचान आत्मा अमर है, अविनाशी है। तो फिर डर किस बात का? इतिहास गवाह है कि जो अपने डर पर काबू पा लेता है वही महान बनता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वहीं जो डर के सामने झुक जाता है उसे कोई याद भी नहीं रखता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। मतलब ये है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभाओ। डर से बाहर निकलने के लिए ज्ञान को बढ़ाना अनिवार्य है। जब हम गहराई से चीज़ों को समझते हैं तो भ्रम और डर खत्म हो जाता है। साथ ही जब हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये कि स्वीकार करिए कि सब कुछ बदलने वाला है। गीता कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। ये सच्चाई जानकर हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह निडर होकर जीवन जीता है। उसे ना भविष्य का डर होता है, ना आलोचना का, ना असफलता का। वहीं जो अधर्म के रास्ते पर चलता है वह हर समय किसी ना किसी चीज़ से भयभीत रहता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे या फिर निडर होकर अपने सपनों को पूरा करेंगे? चुनाव आपका है।